पॉपुलिज्म, लिबरल जमहूरियत का खात्मा। लिबरलिज्म को इस वक्त जिस चीज से सबसे बड़ा खतरा है वो है पॉपुलिज्म, क्योंकि पॉपुलिज्म ही वो चीज है जिसने दुनिया के बड़े से बड़े सियासी निज़ामों को शिकस्त दी है। आखिर ये पॉपुलिज्म क्या है? पॉपुलिज्म ये एक तरह की सियासी स्ट्रेटेजी है, एक तरह की सियासी हिकमत अमली है। आप किस तरह का नजरिया लाना चाहते हैं, कौन से सियासी निज़ाम को मुसल्लत करना चाहते हैं, किस तरह की हुकूमत लाना चाहते हैं, इस नजरिए और हुकूमत को लाने के लिए पॉपुलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब यूरोप पर इनकलाब फ्रांस के बाद लिबरलिज्म को मुसल्लत किया जा रहा था तो उस वक्त लिबरलिज्म एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, और ये पॉपुलिस्ट मूवमेंट किसके खिलाफ थी? चर्च के खिलाफ, बादशाहत के खिलाफ, ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ। इसी तरह साउथ अमेरिका में जब कम्युनिज्म को मुसल्लत किया गया तो वो भी पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी। तो पॉपुलिज्म एक सियासी स्ट्रेटजी होती है मौजूदा निज़ाम के खिलाफ, और किसी भी पॉपुलिस्ट लीडर में बहुत सारी खूबियां होती हैं, लेकिन 3 खूबियां हर पॉपुलिस्ट लीडर में मुश्तरक और कॉमन होती है। पहली खुसूसियत जो हर पॉपुलिस्ट लीडर में होती है वो ये है कि एक पॉपुलिस्ट लीडर लोगों को 2 गिरोहों में तकसीम कर देता है। जालिम यानी हुकूमत वक्त, सियासतदान, अशराफिया, एस्टेब्लिशमेंट, रियासती इदारे, ये लोग जालिम है और ये लोग आम आवाम पर जुल्म करते हैं, इनका पैसा खाते हैं, इन्होंने पूरे निज़ाम को करप्ट बना दिया है, ये निज़ाम करप्ट है, ये मीडिया करप्ट है, बिके हुए हैं, और इस निज़ाम को अकेला दुरुस्त करने वाला एक मैं ही मसीहा हूँ। मैं अकेला ही इस निज़ाम को दुरुस्त कर सकता हूँ, अगरचे वो खुद कितना ही बड़ा करप्ट इंसान हो। Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Don't talk to me that way. I'm the president of the United States. Don't ever talk to the president that way. दूसरी खुसूसियत जो इन पॉपुलिस्ट लीडर्स में होती है वो ये है कि वो उस मुल्क में मौजूद हर मसले को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि एक बगावत की कैफियत बन जाए और लोग सड़कों पर बाहर एहतजाजों पर निकल आए। New York. The nation's biggest cities burning in almost unimaginable scenes. It was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. और तीसरी खुसूसियत जो इन पॉपुलिस्ट लीडर्स में होती है वो ये है कि आप इनसे कभी भी इंटेलेक्चुअल यानी अकल वाली बातें नहीं सुनेंगे। ये हमेशा शॉर्ट और शार्प जुमले बोलते हैं, क्योंकि इनका टारगेट आम आवाम होती है, आम आवाम को उभारना होता है। इस वजह से ये लोग अवामी बातें ज्यादा करते हैं। ये कुछ वीडियोस मुलाहिजा करें। You've done a hell of a lousy job, Jim. I'm sorry. You're fired. We will make America powerful, wealthy, strong, great again. Don't be rude. You are fake news. I really don't know what he said. Russia, Russia, Russia. It was all bullshit. You are a criminal for not reporting it. COVID, pandemic, COVID. People aren't buying it, CNN, you dumb bastard. नाजरीन, समझने की बात यह है कि इस वक्त पूरे यूरोप में पॉपुलिज्म में इजाफा देखा जा रहा है। यूरोप के कई ममालिक में इस वक्त पॉपुलिस्ट हुकूमतें आना शुरू हो गई हैं। पॉपुलिस्ट सियासी पार्टीज मजबूत होती जा रही हैं। Rising of populism by economic reasons, and it doesn't work. Populism manifests itself in 2 ways. A, challenging liberal democracy, and B, widespread Euroscepticism. And we are not willing to accept that there really is and continues to be a serious democracy deficit of governance of the European Union. इस वक्त हंगरी का प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलिस्ट लीडर है। Prime Minister Viktor Orban made the refugee crisis the centerpiece of his electoral campaign. That helped him lead him to an overwhelming victory. इसी तरह 2024 में ऑस्ट्रिया के इलेक्शंस के दौरान ऑपोजिशन पार्टी FPO ऑस्ट्रिया की सबसे ज्यादा मजबूत सियासी पार्टी बनकर सामने आई है, और ये भी एक populist party है। Austria's far-right Freedom Party, or FPO, won a historic victory in the country's general election. नाजरीन, हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि जिस मुल्क से लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी, आज वो मुल्क यानी फ्रांस दुनिया का दूसरा बड़ा पॉपुलिस्ट मुल्क बन चुका है। Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. स्विट्जरलैंड भी पॉपुलिज्म के लिए जन्नत बन चुका है। जॉर्जिया मेलोनी की हुकूमत में इटली में भी पॉपुलिस्ट हुकूमत कायम हो चुकी है। अब इस फहरिस्त में पोलैंड भी आ चुका है, और बरतानिया में तो बहुत पहले ही पॉपुलिज्म की शुरुआत हो चुकी है। नाजरीन,
पूरे यूरोप में पॉपुलिज्म में इजाफा होना ये हमें वाज़े बता रहा है कि लिबरलिज्म ज़वाल का शिकार हो चुका है। लिबरल डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है। और सबसे बड़ा दचका तो लिबरल डेमोक्रेसी को उस वक्त लगा जब अमेरिका के 2017 और फिर 2024 के इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर बनकर अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। ट्रंप के सदर बनने से पहले और सदर बनने के बाद के बयानात सुनकर वाज़े हो जाता है कि लिबरलिज्म इज कमिंग टू इट्स एंड, कि लिबरलिज्म अपने आखिरी दिन गिन रहा है। We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. We will forge a society that is colorblind and merit-based. नाजरीन, what to do next? आगे क्या करना है? लिबरलिज्म के ज़वाल के साथ जो खला बाकी रह जाएगी, आखिर उसको किसने पुर करना है? सोशलिस्ट ने तो अभी से काम करना शुरू कर दिया है। ब्रिक्स मॉडल जो कि अभी सिर्फ एक मुआशी निज़ाम पर बात करता है, उसको मुतारिफ करवा दिया गया है और उसके मॉडल में चाइना और रूस दोनों शामिल हैं और बाकी ममालिक भी जो इसमें शामिल होंगे वो इन्हीं दो ममालिक की पॉलिसीज पर आएंगे। पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता सोशलिस्ट मुतहर्रिक होना शुरू हो गए हैं, सोशलिज्म पर बातें होना शुरू हो गई हैं। जब लाल लाल लहराएगा, जब होश ठिकाने आएगा, सुर्ख होगा, एशिया हमारा सुर्ख होगा। ये कुछ वीडियोस मुलाहिजा करें। की गुंडागर्दी से आओ हमारे साथ चलो। अल्लाह बोल, हम क्या चाहते? आजादी, तालीम खिलेंगे, आजादी। नाज़रीन, हम मुसलमानों ने क्या करना है? क्या हम इन्हीं दो बाइनरीज में खेलते रहेंगे कि कभी सेकुलर लिबरलिज्म तो कभी सोशलिज्म कम्युनिज्म? हम अपना इस्लामी निज़ाम कब लाएंगे? नाज़रीन, ये वक्त है कि हम अपने इस्लामी सिस्टम की तरफ तवज्जो देना शुरू करें। हमारे पास हर वो चीज़ है जो एक इंटरनेशनल निज़ाम, एक इंटरनेशनल ऑर्डर बनने के लिए चाहिए होता है। ये वक्त है कि हम अपने घर पर ध्यान दें। द थर्ड ऑप्शन इज़ द ओनली ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यानी इस्लामी सिस्टम ही आखिरी ऑप्शन है।